एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ललित। और इसमें जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें कम से कम 12 मार्क्स कंफर्म है। 12 मार्क्स कंफर्म। अगर जो सिर्फ मैं बता रहा हूँ 12 मार्क्स गारंटी के साथ जो मैं चीज़ें बताऊँगा आपको देखनी है, जो सारी हाई यील्ड जो चीज़ें हैं रैपिड रिवीजन हम कराने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। दैट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एज वी ऑल नो स्क्रोटम में टेस्टिस होता है। क्यों होता है? बिकॉज लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। ओके, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुए, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया जो क्या करता है? म्योटिक डिवीजन करता है, क्या फॉर्म करने के लिए? स्पम्स। ओके, अब स्पम्स में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज सर्टोली सेल्स एंड सेकंड इज लेडिक सेल्स। जो लेडिक सेल्स होते हैं वो इंटरस्ट्रिशियल स्पेस में होते हैं और वो क्या सीक्रेट करते हैं? एंड्रोजन्स। लेडिक्स एंड्रोजन्स। और जो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड, लेडिक सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स और जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी होती है? देखो, हमें पता है स्पर्म्स कैसे मूव करते हैं। फर्स्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटाटेस्टिस, देन रेटाटेस्टिस टू वासा एफ्रेंटिया, देन एपिडाइडमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, पेनिस किस लिए काम आता है? इंसेमिनेशन के लिए, पता है, स्पेशल टिश्यू होता है। ओके, और ग्लैंड पेनिस को कौन कवर करता है? फोर स्किन या प्रीप्यूस, राइट। ओके, पेनिस की लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है? दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सेमिनल प्लाज्मा कौन बनाती है? 3 ग्लैंड्स, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है? जो कंटेंट्स होता है उसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। ओके, नाउ अब हम मेल और फीमेल में एक कंपैरिजन देखते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है टेस्टिस होता है, याद रखना। फीमेल में ओवेरी। और इसके अलावा जो एक्सेसरी डक्ट्स होती है वो होता है रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंटिया, एपिडाइडाइमिस एंड वास डिफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर आता है, ठीक है। और फीमेल में होता है दैट इज ओविडक्ट। उसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है जो मेल में होता है दैट इज पेनिस, एंड फीमेल्स में इज मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस। इसमें मेजोरा एंड देसी लेबिया माइनोरा, ठीक है। और उसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हमने बात करी थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, नाउ हम बात करते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती है? हमने बात करा था ओविडक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, जो एक फेलोपियन ट्यूब होती है, राइट, दोनों साइड होती है। ओके, जो पार्ट ओवेरी के क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं? फनल शेप इन्फेंडिबुलम, जो कि फनल शेप होता है इन्फेंडिबुलम। ओके, और इन्फेंडिबुलम में क्या होता है? फिम्ब्री होती है। फिम्ब्री क्यों होती है? ताकि जो ओवम आए उसको कैच कर सके, इसलिए इसमें फिम्ब्री होती है, ठीक है। और जो वाइडर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम्प्यूला। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस, ठीक है, सिंपल। ओके, यूट्रस जो वॉल होती है वो 3 से बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, राइट। एंडोमेट्रियम इज इनर लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर एंड पेरीमेट्रियम इज आउटर लेयर, ठीक है। ओके, सर्वाइवल कैनाल एंड वेजाइना क्या फॉर्म करती है? बर्थ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम बात कर रहे थे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि हमने बताया था मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन्स एंड क्लिटोरिस से बनता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स कैसे बनते हैं। ओके, नाउ स्पर्मेटोगेनिया, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं हम, ठीक है। ओके, स्पर्मेटोगेनिया दैट इज 2n46, राइट। इसमें क्या होता है? दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनता है? मियोसिस 1 से। ओके, देन वी हैव सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, देन लास्ट इज स्पर्मेटिड आफ्टर मियोसिस सेकेंड, सिंपल। ओके, एंड जो लास्ट में बनता है वो होता है स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें एक चीज़ है, हमने बात करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। जो लास्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि सवाल डायरेक्ट एक लाइन के फॉर्म में आ सकता है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मीन्स फीमेल्स में होता है, राइट। ओके, ये कैसे स्टार्ट होता है? प्राइमरी उसाइट से होता है, और प्राइमरी उसाइट जो होता है
काफ़ी टाइम तक अरेस्टेड रहता है, ठीक है। कौन से फेस में रहता है, वो एक एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte किस में अरेस्टेड होता है, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ म्यूसिस 1, ठीक है। अब उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल है, ये फॉलिकल्स बनने का, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स की स्पेशलिटी ये है कि उसमें फ्लूइड फील्ड एंट्रम होता है, राइट। और प्राइमरी oocyte जो oogenesis के टाइम जो प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड होता है वो अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, राइट। ओके, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके क्या निकालेगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स हैं, उनके एक्शंस क्या हम बात करते हैं। देखो, LH एंड FSH दो एक्ट करते हैं। FSH जो एक्ट करता है दैट इज एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स और स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, राइट। और जो LH होता है, LH दैट इज लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और क्या करता है, एंड्रोजन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, राइट। ओके, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेनार्च फर्स्ट, ओके। और जो लास्ट आते हैं, जो रुक जाते हैं, उसको सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं, मेनोपोज, मेनोपोज, ये याद रहता है, पोज मीन्स रुकना, मेनोपोज, ठीक है। और पहला मेनार्च, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया, दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, देन फॉलिकुलर फेज एंड द थर्ड इज ल्यूटियल फेज, ओके। फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि उस टाइम जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रोलिफ्रेशन हो रहा होता है। एंड ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज, बिकॉज उस टाइम सिक्रेटरी हो जाती है जो, ठीक है, यूट्रस, ओके। नाउ मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज उस टाइम होता है जब एंडोमेट्रियम लाइन टूटती है, इसलिए क्या होता है, ब्लीडिंग होती है उस टाइम, इसलिए हम उसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होती है, बिकॉज ओवियम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो रिलीज ओवियम हुआ उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो मैच्योर होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में, और एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स एंड LH सर्ज होता है जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओके। और ओव्यूलेशन LH सर्ज कौन से डे पे होता है, ये भी एक सवाल, 14 डे पे LH सर्ज एंड ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन आना मतलब, ओव्यूलेशन इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या, कि ओवियम दैट इज सेकेंडरी oocyte का रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवेरी से, ओके। नाउ ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ये जो होता है 14 के बाद वाले लिखो, दैट इज ल्यूटियल फेज एंड 14 से 28, राइट, ओके। इसमें क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम, और क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्यों सीक्रेट करती है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, अगर हो तो, ठीक है, वरना ये जो होता है डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। ये आगे की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो याद रखते हैं। डे 1 में अगर मेंस्ट्रुएशन बिगेंस होती है, हम आइडियल कितना डे मानते हैं, डेट इज 28 डेज साइकिल्स मानते हैं आइडियल, ठीक है। तो डे 1 से आप बात करें तो मेंस्ट्रुएशन बिगेन, देन उसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल ग्रो करती है, हमने बात करी थी 1 2, फिर ऐसे ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, राइट, 14 डे पे ओव्यूलेशन मतलब ओवियम का रिलीज, ठीक है। और उसके बाद ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, राइट, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने पहले भी बात करी थी, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ड्यूरिंग कोइटस जो स्पर्म्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं रैपिडली, और कहाँ तक जाते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में वहाँ पे ओवियम आता है और वो दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। ओवियम कौन से पार्ट में आता है, एम्प्यूला में, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवियम हमने बात करी थी, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बनेगा, जाइगोट, और फिर जाइगोट किस में जाएगा, माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। जाइगोट जो बन जाएगा, अगर एम्पुला में जाइगोट बन गया और जाइगोट जो है यूट्रस की तरफ ट्रेवल करते करते उसका मेटोटिक डिवीजन होता रहेगा और वो स्टेमस तक आ जाएगा, ठीक है। और जो सेल्स फॉर्म्स करते हैं उनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज मोरूला, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अब जो ब्लास्टोसाइट्स होते हैं, इसके एक आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है और इनर सेल मास होता है, 2 लेयर होते हैं, दैट इज आउटर इज ट्रोफोब्लास्ट, इनर इज इनर सेल मास, ठीक है। इम्प्लांटेशन ओकर्स कब होता है, व्हेन ब्लास्टोसाइट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल, ओके, सिंपल। अब जो चीज़ हमने पढ़ी उसको फ्लो चार्ट में हम बात करते हैं। देखो, स्पर्म्स हुआ, कोइटस हुआ, इजैकुलेशन हुआ, देन स्पर्म्स क्या करेंगे, मोटाइल स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स और ओवम मिलकर जाइगोट बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन जाइगोट डिवाइड होगा 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज, दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर्स, ओके।
फिर ये फॉर्म क्या करेगा, मोरूला। मोरूला एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल होता है। अब ब्लास्टोसाइट्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल्स मास होता है। और जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन मतलब एंडोमेट्रियम में ट्रोफोब्लास्ट का एम्बेडेड होना, ठीक है, दैट इज फ्लो चार्ट, गुड फॉर रिविजन। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट, राइट। अब प्रेग्नेंट होगी फीमेल, देन व्हाट विल हैपन, ओके। नाउ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है डेट ट्रोफोब्लास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज फॉर्म कोरियोनिक विलाई। क्या विलाई फॉर्म करते हैं, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और जो कोरियोनिक विलाई और जो यूट्राइन टिश्यू है दैट विल इंटरडिजिट एंड दे फॉर्म द प्लेसेंटा, राइट। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू दे आर इंटरडिजिटेड टू फॉर्म द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या, प्लेसेंटा का काम है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, दैट इज 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करना प्लेसेंटा का, दैट इज HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, याद रहेगा, ओके। अब कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा का जो दो स्ट्रक्चर है इनका क्या काम है, ठीक है। कोरियोनिक विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा तुम्हें पता है एज ए कि जो चाइल्ड होता है, जो फिटस होता है, जो बच्चा होता है अंदर, उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, CO2 निकालना, गैस का एक्सचेंज करना, है ना। और उसके अलावा कुछ हार्मोनल सपोर्ट, दैट इज एंडोक्राइन सपोर्ट, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक, ओके। अब कुछ चीज़ें एम्ब्रियो की हम बात करते हैं, एम्ब्रियो की फास्ट एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म हो जाता है, हार्ट का फॉर्म होता है सवाल, तो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ में फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, लिम्स एंड डिजिट फिटस कब डेवलप करता है, सेकेंड मंथ्स। 12 वीक्स पे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ओके। फर्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बट ये सवाल आ रखा है या आ भी सकता है चांसेस है, ये जो फर्स्ट मूवमेंट जो होता है, फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, वो होता है 5th मंथ में। बेबी का जो फर्स्ट मूवमेंट है और जो हेयर्स आ जाते हैं हेड पे, सर पे जो बाल आ जाते हैं, वो कब होता है, 5th मंथ में, राइट। एट 24 वीक्स eyelid separate and eyelashes are forms, right, and delivery is 9 months plus 7 days, okay। तो eyelid कब सेपरेट होते हैं और eyelashes कब बनते हैं, that is 24 वीक्स। आगे बढ़ नाउ अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट में जो मिल्क कैसे फॉर्म होता है और कैसे आता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो पार्चुरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, किससे मतलब ओरिजिनेट होते हैं, वो होते हैं फुली डेवलप फिटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फुली डेवलप, जब फिटस फुली डेवलप हो जाता है और जो प्लेसेंटा, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं फॉर पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी, ओके। और ये चीज़ क्या ट्रिगर करती है, ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होने की। ऑक्सीटोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, दैट इज मैटरनल पिट्यूटरी। अब ऑक्सीटोक्सिन का काम क्या है, ऑक्सीटोक्सिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन दैट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और वो स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण क्या होता है, और फर्दर ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ द फिटस, राइट, ठीक है, इससे डिलीवरी हो जाती है, ओके। ना मिल्क जो इनिशियल डेज में प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जरूरी होता है बच्चे के लिए क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई दी, ऑक्सीटोक्सिन का काम क्या है, पार्चुरेशन करता है और जो मिल्क इंजेक्शन भी हेल्प करता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रम हमें पता है जरूरी है पिलाना, ठीक है, मतलब दूध मिल्क इनिशियल मिल्क क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है और कोलेस्ट्रम रिच होता है, दैट इज IG एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ रिच होता है तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, ठीक है। तो ये चीज़ IgA करता है, ये याद रखना क्योंकि उसमें अलग अलग होता है IgA-M, ठीक है, G, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, IgA ऐसे याद रखना, A फॉर एप्पल, A बच्चा आते ही सबसे पहले A, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन पाथवे, ठीक है। हमें पता है इस ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स होती है, उनमें एल्वियोली होती है, दैट इज मेमोरी लोब्स एंड एल्वियोली। अब देखो मिल्क जो है कैसे आता है, ये चीज़ें हमें ये फ्लो चार्ट पता होना, जैसे एल्वियोली से जो मिल्क होता है दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स टू मेमोरी डक्ट, याद रखना, देन मेमोरी डक्ट टू मेमोरी एम्पुला एंड देन मेमोरी एम्पुला टू लैक्टिफेरस डक्ट, इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। और कितनी मेमोरी लोब्स होती है इस ब्रेस्ट में, 15 से 20 मेमोरी लोब्स। जो सारी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नीट क्वेश्चंस, राइट, ओके। नाउ जो हमने बात करी अभी बात करते हैं, एल्वियोली का काम है मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट होती है तो मिल्क सिक्रेट करता है। मेमोरी डक्ट का क्या काम है, कंडक्ट्स मिल्क को, ठीक है। और
मेमोरी एम्पुला का क्या काम है? टेम्परेरी स्टोरेज कौन करता है? मेमोरी एम्पुला। एंड देन लेक्टिफरस डक्ट्स ओपन नियर निपल थ्रू सक्शन, उसके बाद चाइल्ड जो है मिल्क आता है, ठीक है, सक्शन के बाद, ठीक है। सो इसमें हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर कर ली, और अगर इसको ढंग से पढ़ते हो तो एटलीस्ट यूँ मान लो 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड फॉलो, लाइक एंड कमेंट, ऐसी सीरीज लाते हैं हम। ओके, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।